Very good afternoon to all. I am Rebecca from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss working capital management. What do you understand by the term working capital management? Working capital is generally known as the lifeblood of a company. Without working capital, we cannot continue our day-to-day operation. That's why working capital is an important aspect in every company. So first of all we are going to discuss the meaning of working capital. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फर्म जो है वो होल्ड करके रखती है अपने करंट या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स को, जैसे कि कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये जो आइटम्स होती हैं इन्हें हम रेफ़र करते हैं एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो डिवोट करते हैं या ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन जो है वो हमारे मैनेजमेंट को देते हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल का होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ये हम कंसर्न करते हैं किसके साथ, प्रॉब्लम के साथ, और इसमें एक अटेम्प्टिंग होता है कि हमने कैसे अपनी करंट एसेट्स को मैनेज करना है अपनी करंट लायबिलिटीज़ में, और ये जो है इंटर रिलेशंस होते हैं जहाँ पे जो है एक एग्जिट जो है इनके बीच में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब बोलते कंसेप्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल की क्या है, बोलते हमारे पास 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारे वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट की। ठीक है, फर्स्ट क्या है बैलेंस शीट कंसेप्ट, दूसरा क्या है ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। अब बैलेंस शीट कंसेप्ट की बात करते हैं। ये जो है 2 इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारे वर्किंग कैपिटल की, और ये जो है बैलेंस शीट होता है हमारे कंसेप्ट का। ठीक है, इसमें एक्सेस होते हैं हमारे करंट एसेट्स के, किसके ऊपर, हमारी करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, इसमें ग्रोस या फिर टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स जो हैं ये वो एसेट्स होती हैं जिसमें हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस जो है वो चलता है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, और ये विद इन 1 ईयर होता है, और इसमें कोई भी डायम्यूनेशन जो है वो वैल्यूज़ में नहीं देखने को मिलती, जबकि ये जो है डिस्टरप्ट करता है ऑपरेशंस हमारी फर्म के, जैसे कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं या इन्वेंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे इंसेप्शन जो है वो क्या है कि हमने इन्हें अभी पे करना है क्योंकि हमारा अभी बिजनेस चल रहा है, ये विद इन ईयर आउट ऑफ द करंट एसेट या फिर अर्निंग जो है वो कंसर्न्स की देखने के लिए मिलती है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे अकाउंट्स पेबल हैं, बिल पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें से हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो कि हमारे वर्किंग कैपिटल की है। ये जो है क्या होता है, जैसे कि काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट के बेसिस पे, एंड दूसरा जो है बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, कंसेप्ट के बेसिस पे जो है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, या हमारी नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे ये जो है परमानेंट होती है या फिर टेम्परेरी। टेम्परेरी को हम वेरिएबल कहते हैं और परमानेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। इसमें GWC जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है ये फर्म की टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उनकी करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स जो होती हैं ये वो एसेट्स होती हैं जो कि हम कन्वर्ट करते हैं कैश में, और ये विद इन एन अकाउंटिंग ईयर जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये जो है इसमें हम इंक्लूड करते हैं कैश को, इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, डेटर्स हैं, या अकाउंट रिसीवेबल हैं, या बुक डेट्स हैं, या बिल रिसीवेबल हैं, स्टॉक इन्वेंट्री है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होती है, ये एक तरह का डिफरेंस होता है, और इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ जो हैं ये वो क्लेम्स होते हैं जिसमें आउटसाइडर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच्योर कब तक होंगे, या पेमेंट जो है विद इन अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा, और इसमें इंक्लूड करेंगे क्रेडिटर्स को, बिल पेएबल को, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, ये जो है कई बार पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती हैं। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में जो है करंट एसेट्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़, और नेगेटिव में करंट एसेट्स जो हैं वो कम होंगी एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़। अब कंसेप्ट की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो ये जो है फोकस करता है कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा करंट में, और इसमें फाइनेंसिंग जो है वो करंट एसेट्स की क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो है फोकस करता है कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो हमारी फर्म की क्या है, परमानेंट या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है, परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, इसमें मिनिमम लेवल होता है करंट एसेट्स का, और ये कॉन्टीन्यूसली जो है रिक्वायर्ड होता है किसी भी फर्म के द्वारा कि उसने कैरी आउट करना है उसके बिजनेस ऑपरेशंस में, और इसे हम रेफर करते हैं एज अ परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल कैपिटल
वर्किंग कैपिटल जो है ये एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल होती है और इसमें जो है सपोर्ट कर रहा है चेंजिंग प्रोडक्शन को, सेल्स को या एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये जो है एक परमानेंट और टेम्परेरी जो है, ये जो देखिए जो एक सीधी लाइन है ये जो है ये हमारी परमानेंट है, जबकि जो ऊपर वाला है वो टेम्परेरी और फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं सेल को और आफ्टर कन्वर्जन जो है वो रिसोर्सेज का करते हैं इन्वेंट्रीज में, ठीक है, या फिर कैश में। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है इसमें जो है 3 फेसेस आते हैं, एक्विजिशन रिसोर्सेज का, मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट का, या सेल जो है, ठीक है। सबसे पहले जैसे एक्विजिशन में क्या होता है, अपने रॉ मटेरियल लेना है, लेबर लेनी है, ठीक है, पावर फ्यूल जो है वो लेना है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जब हम उन्हें बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कि हमने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है एक फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, स्टूल में, ठीक है, डेकोरेशन पीस में, या फिर हमने उससे बेड में या फर्नीचर किसी भी फॉर्म में जो है वो चेंज किया है, तो ये आपका आ जाता है फिनिश्ड गुड। नेक्स्ट जो है वो आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट, या तो ये कैश में होता है या फिर ये क्रेडिट में होता है, और ये अकाउंट रिसीवेबल जो हैं ये कलेक्शंस के लिए हम लेकर चलते हैं। आई होप बच्चे आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।